हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप स्नातक हैं तो गोल्डन चांस है। रेलवे मंत्रालय विभाग की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है जिसमें कि परमानेंट पोस्ट है। किसी भी विषय से स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है। 63,000 रुपीज अराउंड पर मंथ सैलरी ऑफर की जा रही है। सभी राज्यों से एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स हम आगे कवर करेंगे कि क्या पोस्ट का नाम है। क्वालिफिकेशन तो यहाँ मैंने बता दिया। एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, साथ ही साथ जो जॉब लोकेशन है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय विभाग के अंतर्गत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, जहां भी उसके यूनिट्स होंगे वहां पर कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एग्जाम सेंटर भी कई सारे सिटीज में है, तो वो सारी डिटेल हम आगे चेक करेंगे। एप्लीकेशन फी क्या है और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। जब गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, परमानेंट पोस्ट है, तो सबसे पहले क्यों ना रेम्यूनरेशन से शुरू करें। रेम्यूनरेशन से शुरू करेंगे तो कई सारी चीजें इसमें दी जा रही है। आपको डीए दिया जा रहा है, यहाँ पर देखें फिक्स्ड वेरिएबल अलाउंसेस दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम भी दिया जा रहा है, एचआरए या फिर एकोमोडेशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेटर्निटी लीव दी जा रही है। कई सारे जो है इसमें बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ये कुल मिला के जो सैलरी बन रही है वो नीचे क्या मेंशन किया है वो देख लेते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस भी है और जो सैलरी है यहाँ पर देखिए, द अप्रोक्सीमेट इमोल्यूमेंट एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल इज 7.62 लाख पर एनम। 7,62,000, 7,62,000 पर एनम, मतलब ईयरली इनकम इतनी है, जो कि मैंने थंबनेल पे आपको लिख के रखा था कि अराउंड 63,000 65,000 पर मंथ सैलरी बनेगी। अब ये समझ लेते हैं कि ये नोटिस कहाँ से जारी हुई है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप ऑफिशियल वेबसाइट देखकर ही समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये में इन्वॉल्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे है या फिर और भी आप देखेंगे, रेलवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल, बिल्डिंग, एयरपोर्ट और जितने भी बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उन सब में ये इन्वॉल्व है। राइट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, लेकिन ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगा। अब इसमें करियर्स में आप जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल हम भी चेक कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 पेज है, 8 पेजेस हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली अच्छे से दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस भी हम देखेंगे। अब इसमें देखें, यहाँ पे पे स्केल देखने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे लिख दिया है 7.62 लाख पर एनम ईयरली इनकम होगी, मतलब 63,65,000 अराउंड पर मंथ सैलरी बनेगी। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आप स्नातक हैं, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहली चीज कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, ना ही कंप्यूटर की कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, ना ही किसी भी चीज की सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है और एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। यहाँ पे लिख भी दिया है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नील, नील मतलब कोई जरूरत नहीं है तो भी कोई बात नहीं। परसेंटेज का देख लेते कितना परसेंटेज मांगा गया। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज या फिर मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग, कोई किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर आप SC ST ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो फिर आपके लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड रहेगा मिनिमम 45% ग्रेजुएशन में। ये देखें यहाँ पे 45% लिखा हुआ है। अब अगर आपके पास SC ST ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। टोटल सीट्स कितने हैं वो देख लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है इसकी। जो टोटल वैकेंसीज है वो चेक करेंगे। टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट देखेंगे हम। टोटल वैकेंसीज हैं 11।
11 वैकेंसीज है जिसमें जनरल कैटेगरी में ही 11 है। बाकी क्योंकि SC ST में सीट नहीं है इसलिए जनरल कैटेगरी में आके आपको एप्लीकेशन करना होगा। EWS में एक ही है, तो आप भी अगर चाहें तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 4 सीट्स हैं, टोटल 16 सीट्स हैं जिसमें 4 सीट जो है PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो PWD कैंडिडेट भी जो विद्यार्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट HR। तो जूनियर असिस्टेंट HR मतलब ऑफिस में आपको काम मिलेगा। अब इसमें जो यहाँ साफ साफ लिख दिया है, राइट्स लिमिटेड अ मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवे मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज वगैरह में के काम में इन्वॉल्व है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या है। एज लिमिट आपने देखा रहेगा। एडवर्टीजमेंट सबसे टॉप में कैसे नजर आ रहा है वो भी देखना चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है इस तरीके से। रेगुलर बेसिस यहाँ पे लिख दिया है, रेगुलर मतलब होता है परमानेंट। अब इस गुड़गांव पे आपको ध्यान नहीं देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, एनीवेयर इन इंडिया यू कैन बी पोस्टेड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। देश के किसी भी हिस्से में जहां पर भी राइट्स के यूनिट हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ऊपरी आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है, 30 ईयर्स है। ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अब दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए हो सकता है एज में रिलैक्सेशन हो, क्योंकि होता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन एज में होती ही है, तो वो चेक कर लेंगे कहीं पे दिया होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सभी चीजों के लिए एज क्राइटेरिया के लिए कट ऑफ जो है 1 अगस्त 2023 तक, 1 अगस्त 2023 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं है इसमें, सिर्फ रिटन टेस्ट है। 100% मार्क्स सिलेक्शन। और शैल बी अंडर वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन। तो वेरियस पैरामीटर कुछ भी नहीं है, एक ही पैरामीटर है रिटन टेस्ट। 100% 100 मार्क्स या जितने मार्क का रिटन टेस्ट होगा। 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क के रहेंगे, मतलब 125 मार्क के 125 क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के, मतलब 125 मार्क्स के। 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसके बाद जो है एक तो माइल्ड सा जो मेडिकल टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट, वो तो होगा। अब इसमें जो है देखें रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर SC ST कैंडिडेट्स के लिए दी जा रही है, वो यहां पर भी दी जाएगी। अब इसमें जो एग्जाम सेंटर से वो देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन प्रोबेशन पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए परिवीक्षा काल में रखा जाएगा प्रोबेशन पीरियड में, और फिर रेगुलर कर दिया जाएगा। रेगुलर ही है लेकिन 1 साल प्रोबेशन पीरियड में। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल फॉर पोस्टिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पता होगा कि कहीं पर भी पोस्टिंग देते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 7.62 लाख पर एनम दी जाएगी। फीस की बात कर लेते हैं। फीस है 600 रुपीज, 600 रुपीज प्लस टैक्सेस एज एप्लीकेबल फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट। EWS SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपया एप्लीकेशन फीस रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करनी है आपको। और हाउ टू अप्लाई बताया, इसको पढ़ लेना है। हाउ टू अप्लाई कहाँ पे कैसे कैसे करना है ये पूरा बताया है इस एडवर्टीजमेंट में। इसके बाद हार्ड कॉपीज के बारे में क्या बोला, हार्ड कॉपीज भी भेजनी है क्या। आर नॉट टू बी, मतलब कई बार कई जगह पे बोलते हैं हार्ड कॉपी भी सेंड करो, ऐसा यहाँ पर नहीं भेजना है, ऑनलाइन कर देना है अप्लाई, ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। वेन्यू एंड टाइम जो है 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया। रिटन टेस्ट होगी जो कि कई मल्टीपल जो है सेंटर्स बनाए गए हैं, सेंटर का लिस्ट भी चेक कर लें। दिल्ली में आपके रहेंगे सेंटर एग्जाम के, कोलकाता में रहेंगे, बैंगलोर में, मतलब मेन जो मेट्रो सिटीज हैं उनको बनाया गया, मुंबई में रहेगा, हैदराबाद में रहेगा और नागपुर में रहेगा। ये 6 जगह पे आपका एग्जाम रहेगा। 125 मार्क्स का, 125 क्वेश्चन का, नो नेगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है एज पर एडवर्टीजमेंट। और इसका सिलेबस भी दे दिया गया है कि क्या क्या रहेगा। इंग्लिश रहेगा 40 मार्क्स का। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे मतलब डेटा एनालिसिस मतलब नॉर्मल की नंबर सीरीज,
डेटा जो आप पढ़ते हैं बेसिक 11 10 तक आप जो पढ़ते हैं, वर्क, टाइम, एनर्जी, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 45, इतना ही। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है आपको, करिगंडम या चेंजेस होते हैं तो वेबसाइट चेक कर लेना है आपको। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 12 अगस्त से ही स्टार्ट हुई, मुझे बहुत लेट मिली है, तो 4 सितंबर तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रिटन टेस्ट वगैरह जब आप अप्लाई कर देंगे तो वेबसाइट आपको चेक करना होगा। चलिए वेबसाइट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे देखें ऊपर टॉप में आपको नजर आ रहा होगा, मैं एक बार सर्कल भी कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है करियर्स, इस करियर पे आपको क्लिक करना है। तो करियर पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। करियर में क्लिक करेंगे तो ये आपको वैकेंसीज पे, यहाँ पे देखें वैकेंसीज नजर आ रही हैं। वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो जूनियर असिस्टेंट HR नजर आएगा उस पर ही क्लिक करना है आपको। हाँ ये देखें एडवर्टीजमेंट नंबर, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एडवर्टीजमेंट नंबर याद कर लें। फिलहाल सीरियल नंबर 5 पे है, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि सीरियल नंबर बदलता रहता है, जब आप चेक करेंगे तो इसका सीरियल नंबर चेंज हो गया हो सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट HR ऑन रेगुलर बेसिस, 4 सितंबर लास्ट डेट, व्यू और कैसे हाउ टू अप्लाई ये इन्होंने बताया, इसमें आप पढ़ के एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकिपीडिया को चेक कर सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो प्लीज कमेंट किया करें, जिससे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी अच्छी फीलिंग आती है। इतने जॉब शेयर किए तो किसी को जॉब तो लगी कम से कम, ये सोचकर बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलती है, मेरे वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर जॉब लगे, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।